जय माता दी। श्री भगवती दुर्गा माँ का कवच। ओम नमः चंडिकाय नमः। माता रानी के सभी प्रिय भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल आजीवन आध्यात्मिक भक्ति पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तों, मार्कंडेय पुराण में वर्णित ब्रह्मा जी एवं ऋषि मार्कंडेय जी के संवाद में ब्रह्मा जी के द्वारा कहा गया अत्यंत दुर्लभ एवं गोपनीय कवच है। ब्रह्मा जी कहते हैं, यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इस कवच को धारण करने से मनुष्य तीनों लोकों में पराजित नहीं हो सकता, उसकी अकाल मृत्यु भी नहीं हो सकती, उसे किसी भी प्रकार के रोग नहीं हो सकते, उस मनुष्य के ऊपर कोई भी मारण मोहन आदि यंत्र मंत्र काम नहीं करते तथा उसे देखकर अनिष्टकारक देवी देवता ग्रह भूत पिशाच आदि भाग जाते हैं तथा उसे राजा के द्वारा सम्मान प्राप्त होता है। आइए हम सब भक्तजन मिलकर दुर्लभ अमृतमयी कवच को धारण करें। कवच प्रारंभ करने से पहले माता भगवती का हम सब मिलकर ध्यान करें। ओम नमः चंडिकाय नमः। महर्षि मार्कंडेय जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पितामह, इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे ब्राह्मण, ऐसा साधन तो केवल देवी भगवती माँ का कवच ही है, जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। हे महामुने, आप उसे श्रवण करें। प्रथम शैलपुत्री माँ है, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी माता है, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा माँ के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुष्मांडा माँ कहते हैं, पांचवी दुर्गा माँ का नाम स्कंद माता है, देवी माँ के छठे स्वरूप को कात्यायनी माँ कहते हैं, सातवां स्वरूप कालरात्रि माँ है तथा आठवां स्वरूप महागौरी माँ के नाम से प्रसिद्ध है, नवीं दुर्गा माँ का नाम सिद्धदात्री माता है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा माँ की शरण में जाते हैं, उनका कभी भी अमंगल नहीं होता है। युद्ध के समय संकट पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती है, उनके शोक दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी माँ का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। हे देवेश्वरी माँ, जो आपका चिंतन करते हैं, उनकी आप निसंदेह रक्षा करती हैं। चामुंडा माँ प्रेत पर आरूढ़ होती है, वाराही माँ भैंसे पर सवारी करती है, ऐन्द्री माँ का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी माँ गरुड़ पर ही आसन जमाती है, माहेश्वरी माँ वृषभ पर आरूढ़ होती है, कौमारी माँ का वाहन मयूर है, भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी माँ कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी माँ ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी माँ हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। इस प्रकार ये सभी देवी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके अलावा और भी बहुत सी देवी माताएं हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवी माताएं क्रोध से भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख चक्र गदा शक्ति
हल और मूसल, खेटक और तोमर, परश तथा पाश, कुंद और त्रिशूल तथा उत्तम सारंग धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथ में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभयदान देना और देवताओं का कल्याण करना ही उनके अस्त्र शस्त्र धारण करने का उद्देश्य है। हे महारौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम वाली माँ, महान बल और महान उत्साह वाली माता, आप महान भय का नाश करने वाली माता हो, आपको नमस्कार है। आपकी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली जगदम्बिके माँ, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री माँ, मेरी रक्षा करो। अग्निकोण दिशा में अग्नि शक्ति माँ, दक्षिण दिशा में वाराही माँ तथा नैऋत्य कोण में खड्गधारिणी माँ, मेरी रक्षा करो। पश्चिम दिशा में वारुणी माँ और वायव्य कोण में मृगवाहिनी माँ, मेरी रक्षा करो। उत्तर दिशा में कौमारी माँ और ईशान कोण में शूलधारिणी माँ, मेरी रक्षा करो। ब्रह्माणी माँ ऊपर की ओर से और वैष्णवी माँ नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें। इस प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा माँ दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करें। जया माँ आगे की ओर से और विजया माँ पीछे की ओर से मेरी रक्षा करें। वाम भाग में अजिता माँ और दक्षिण भाग में अपराजिता माँ मेरी रक्षा करें। उद्योतनी माँ शिखा की रक्षा करें। उमा माँ मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करें। ललाट में मालाधरी देवी माँ रक्षा करें और यशस्विनी देवी माँ मेरे भवों का संरक्षण करें। भवों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा माँ और नथनों की यह घंटा माँ रक्षा करें। नासिका की सुगंधा माँ और ऊपर के ओठ की चर्चिका माँ रक्षा करें। नीचे के ओठ की अमृतकला माँ व जिव्या की सरस्वती माँ रक्षा करें। कौमारी माँ दांतों की और चंडिका माँ कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चित्रघंटा माँ गले की घाटी की और महामाया माँ तालु की रक्षा करें। कामाक्षी माँ ठोड़ी की और सर्वमंगला माँ मेरी वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली माँ ग्रीवा में तथा धनुर्धरी माँ मेरुदंड में रहकर रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग में नीलग्रीवा माँ और कंठ की नली की नलगोबरी माँ रक्षा करें। दोनों कंधों में खड्गनी माँ और मेरी दोनों भुजाओं की वज्रधारिणी माँ रक्षा करें। दोनों हाथों की दंडिनी माँ और अंगुलियों की अंबिका माँ रक्षा करें। शूलेश्वरी माँ नखों की स्वयं रक्षा करें। फूलेश्वरी माँ कोख में रहकर रक्षा करें। महादेवी माँ दोनों स्तनों की तथा शोक विनाशनी माँ मन की रक्षा करें। ललिता माँ हृदय की व शूलधारिणी माँ उदर की रक्षा करें। नाभ की कामनी माँ और गुह भाग की गुहेश्वरी माँ रक्षा करें। पूतना माँ और कामिका माँ लिंग की और महिषवाहिनी माँ गुदा की रक्षा करें। भगवती माँ कटिभाग की और विंध्यवासिनी माँ घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली महाबला माँ दोनों पिंडलियों की रक्षा करें। नरसिंही माँ दोनों घुटियों की और तेजस्वी देवी माँ दोनों चरणों के पृष्ठभाग की रक्षा करें। श्रीदेवी माँ पैरों की अंगुलियों की और तलवासिनी माँ पैरों के तलुओं की रक्षा करें। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दंष्टकराली माँ नखों की और ऊर्ध्वकेशनी माँ केशों की रक्षा करें। रोमावलियों के छिद्रों में कौबेरी माँ और त्वचा की वागीश्वरी माँ रक्षा करें। पार्वती माँ रक्त मज्जा वसा मांस हड्डी और मेदे की रक्षा करें। हाथों की कालरात्रि माँ पित्त की मुक्तेश्वरी माँ रक्षा करें। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती माँ और कफ की चूड़ामणि माँ रक्षा करें। नख के तेज की ज्वालामुखी माँ रक्षा करें। जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता, वह अभेद्य देवी माँ शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करें। ब्रह्माणी माँ आप मेरे वीर की रक्षा करें। क्षत्रेश्वरी माँ छाया की तथा धर्मधारिणी माँ मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करें।
हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता माँ मेरे प्राण अपान ज्ञान उदान और समान वायु की रक्षा करें। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना माँ मेरे प्राण की रक्षा करें। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी माँ रक्षा करें तथा सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी माँ करें। वाराही माँ आयु की रक्षा करें, वैष्णवी माँ धर्म की रक्षा करें तथा चक्रणी माँ यश कीर्ति लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करें। हे इंद्राणी माँ आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। हे चंडिके माँ आप मेरे पशुओं की रक्षा करें। महालक्ष्मी माँ मेरे संतानों की रक्षा करें और भैरवी माँ मेरी पत्नी की रक्षा करें। मेरे पति की सुरता माँ तथा मार्ग की क्षेमकारी माँ रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी माँ रक्षा करें तथा सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया माँ संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें। हे देवी माँ जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है अर्थात रक्षा से रहित है वह सब आपके द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि आप जयशालिनी और पापनाशनी माता हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी ना जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभीष्ट वस्तु का चिंतन करता है वह उसे अवश्य ही प्राप्त करता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर अतुलनीय महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी माँ का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे दैवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं वह अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्षों से अधिक जीवित रहता है। उसके मकरी चेचक और कोड़ आदि संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर भांग अफीम धतूरे आदि का स्थावर विष सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष तथा अहिफेन और तेल के संयोग से बना हुआ कृत्रिम विष ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं। उनका कोई भी प्रभाव नहीं होता। इस प्रकार पृथ्वी पर मारण मोहन आदि जितने औपचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के यंत्र मंत्र आदि होते हैं वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता आकाशचारी देव विशेष जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण उपदेश मार्ग से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता कुल देवता माला कंठमाला डाकनी शाकनी अंतरिक्ष में विचरण करने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकनियां ग्रह भूत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस बैताल कुष्मांड और भैरवादी अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान प्राप्त होता है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाले पुरुष को अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि प्राप्त होती है। जो कवच का पाठ करके सप्तशती चंडी माँ का पाठ करता है उसकी जब तक वन पर्वत और काननों सहित यह पृथ्वी टिकी है तब तक उसकी पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया माँ के प्रसाद से नित्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं को भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याणकारी भगवान शिव जी के साथ परमानंद का भागी होता है। ओम नमः चंडिकाय नमः। प्रिय भक्तजन
यदि माता रानी के पवित्र कवच को धारण करने से प्रसन्नता की अनुभूति हो रही हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। जय माता दी।